Hello friends, welcome to this Sneha e-medical classes. Today we will discuss regarding introduction and need of nursing research. नर्सिंग रिसर्च क्या है, इसकी क्या नीड होती है नर्सिंग के फील्ड में, रिसर्च करने की क्या नीड है नर्सिंग के फील्ड में, हम इसके बारे में बात करेंगे और इसका हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो क्या है ये हमारा रिसर्च, क्या होता है? नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिज़ाइन टू डेवलप नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंस टू नर्सेस इंक्लूडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम रिसर्च के बारे में बात करते हैं। रिसर्च क्या है? अगर हम कोई भी चीज़ को अगेन सर्च करते हैं, इज़ लाइक कोई भी चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है या फिर हम कोई भी नए क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो भी है उसका हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? रिसर्च बोलते हैं। RE मतलब अगेन कोई भी चीज़ करना, सर्च मतलब उसके लिए हम किसी भी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? लुक आफ्टर कर रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या करना है? अगेन हमें क्या करनी है? सर्च करनी है। इसको हम क्या कहते हैं? रिसर्च कहते हैं। तो नर्सिंग रिसर्च क्या है? ये एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है, मतलब इसमें हम सिस्टमैटिक वे में एक एक चीज़ को जो है वो हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, हम उसको क्या करते हैं? फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सिस्टमैटिक वे में कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग हम नॉलेज डेवलप करते हैं। कोई भी इशू अगर होता है तो उसको सॉल्व करते हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंस क्या रखती है नर्सेस, जो नर्सिंग के फील्ड में क्या इंपॉर्टेंस है नर्सेस का, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है, ये सारी चीज़ इसमें इंक्लूड करती है। नर्सिंग कैसे करके प्रैक्टिकलिटी वाइज अप्लाई हो रही है, या नर्सिंग एजुकेशन क्या है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, तो इसके बारे में हम नर्सिंग रिसर्च के अंदर पता करते हैं। तो इसमें सिस्टमैटिक वे में हम इन सारी चीज़ों के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या ये रोल प्ले कर रही है विद इन द फील्ड ऑफ द नर्सिंग। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ये नर्सिंग रिसर्च की क्या हिस्ट्री है, नर्सिंग रिसर्च में कैसे आई, रिसर्च नर्सिंग की फील्ड में कैसे करके इंक्लूड हुई, हम इसके बारे में बात करते हैं। द फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च वर लेड बाय द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये जो नर्सिंग रिसर्च का फाउंडेशन, मतलब इसका जो कैसे करके नर्सिंग के फील्ड में आया है, इसको ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी जो है वो लेके आई थी। हु यूज्ड स्टैटिस्टिकल डेटा एंड सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव पेशेंट केयर ड्यूरिंग द क्रिमेन वार्ड। इन्होंने क्या किया? इन्होंने स्टैटिस्टिकल डेटा जो भी इन्होंने फाइंड आउट किया था, जो क्रिमेन वॉर हुआ था उसके अंडर में इन्होंने जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा था उस टाइम पे कैसे करके क्या केसेस रहे, उन्होंने उसकी कैसे करके केयर की और कैसे करके हम पेशेंट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उनको हम केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसको जो भी स्टैटिस्टिक्स उसके बेस पे उनका फाइंड आउट हुई, तो उन्होंने उसका सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन किया और उसके रिगार्डिंग क्या किया? रिसर्च किया और फाइंड आउट किया कि हम कैसे करके लोगों की हम केयर कर सकते हैं और उसको हम केयर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने सिस्टमैटिक वे में जो भी डेटा हुआ था वो उस टाइम के डेटा के बारे में रिसर्च वगैरह किया। सिंस देन नर्सिंग रिसर्च हैज़ इवॉल्व फ्रॉम एन नेसेंट फील्ड इनटू द रोबस्ट साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंबाइंस राइगरस मेथोडोलॉजी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उस टाइम से ये नर्सिंग रिसर्च थी हमारे फील्ड में, साइंटिफिक डिसिप्लिन के, हमारे नर्सिंग के फील्ड में एज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन ये आ गई, ये एज ए सब्जेक्ट ऐड हो गई और इसमें तरह तरह के कैसे करके हम क्या मेथड से जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा उनको उस टाइम पे मिला उसके बेस पे कैसे करके केयर को किया जा सकता है, कैसे केयर इम्प्रूव की जा सकती है, क्या चीज़ें हम जो भी कर रहे हैं थ्योरी वाइज जो भी पढ़ रहे हैं उसको हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कैसे लेके आ सकते हैं, क्या चीज़ें हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लेके आए हैं जो केयर, वो सारी चीज़ें नर्सिंग के फील्ड में जो भी प्रैक्टिकलिटी वाइज चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो सके। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी इसको लेके आई और उन्होंने प्रैक्टिकलिटी के वे में भी इसको अप्लाई किया। सिग्निफिकेंस ऑफ नर्सिंग रिसर्च एडवांसिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस। सिग्निफिकेंस क्या है नर्सिंग रिसर्च का? हम सबसे पहले बात करेंगे एडवांसमेंट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्लिनिकल प्रैक्टिस को ये कैसे करके एडवांस कर रही है। तो फर्स्ट हमारा है सिग्निफिकेंस एडवांसिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। नर्सिंग रिसर्च डायरेक्टली इम्पैक्ट पेशेंट केयर। ये क्या करती? नर्सिंग रिसर्च अगर हम करते हैं, कोई भी हम नर्सिंग से रिलेटेबल फील्ड में अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये पेशेंट केयर को ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, मतलब उससे क्या पेशेंट की केयर जो भी है वो उससे इम्पैक्ट करेगी, वो उससे क्या करेंगे? इफेक्टिव, अगर उनको अच्छी रिसर्च मिली तो बेस्ट केयर हम पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आइडेंटिफाई बेस्ट प्रैक्टिस फॉर पेशेंट केयर इंटरवेंशन। हम पेशेंट के ऊपर हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी, क्या कैसे उनका मैनेजमेंट करना है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें बेटर हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उसको हम प्रैक्टिकलिटी के वे में अप्लाई करेंगे, तो जो भी हमें इंटरवेंशन होगा तो क्या चीज़ें बेस्ट निकली हम उसके बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं।
डेवलपिंग न्यू ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स एंड केयर गाइडलाइंस, हम नर्सिंग के रिगार्डिंग हम नए क्या अच्छे ट्रीटमेंट हैं, क्या बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकते हैं पेशेंट के लिए, तो हम उसको अप्लाई करके देखते हैं। हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करके देखा जाता है कि क्या बेस्ट सैंपल जो है वो रह रहा है, उनके ऊपर क्या चीज़ें इफेक्टिव हो रही हैं। तो उसको अगर हमें जो भी सैंपल के ऊपर अप्लाई किया उसका रिजल्ट बेटर आता है तो हम अदर लोगों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स क्या सही हैं, क्या गाइडलाइंस क्या सही है, तो इसके बारे में भी जो है पता किया जा सकता है। एवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, जो भी नर्सिंग इंटरवेंशन की गई हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, कितनी इफेक्टिव नहीं, अच्छे से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, हम उनको भी एवेल्युएट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग पेशेंट सेफ्टी एंड रिड्यूसिंग मेडिकल एरर्स, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है। जैसे हमने ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, हमने उसके बारे में एविडेंसेस हमारे पास में ऑलरेडी हैं, तो हम ऐसा नहीं होगा कि हम डायरेक्टली पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर दिया, उसको हमने ऑलरेडी रिसर्च किया था, एविडेंसेस प्रेजेंट थे। तो इससे क्या होगा, हम पेशेंट के ऊपर कोई नई चीज़ नहीं अप्लाई करके, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर की जा सकेगी और मेडिकल एरर होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। ऑप्टिमाइजिंग हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हम हेल्थ केयर डिलीवरी हमें कैसे करना है, हमें क्या केयर कैसी केयर डिलीवर करनी है, क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा पेशेंट को, तो हम एक इफ़ेक्टिव वे में उनको ट्रीटमेंट वगैरह अगर हमने उसमें अच्छे से रिसर्च की होगी, हमारे पास सारे एविडेंसेस वगैरह होंगे, तो हम ये सारी चीज़ें बेस्ट वे में अप्लाई कर पाएंगे पेशेंट के ऊपर, जिससे कि हमारा क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो एडवांस होगी, हम प्रैक्टिकलिटी वही अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अगर हमने रिसर्च किया है तो हम अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। रिसर्च कंट्रीब्यूट टू द नर्सिंग प्रोफेशन बाय एस्टैब्लिशिंग नर्सिंग एज एन एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक डिसिप्लिन, नर्सिंग रिसर्च जो है वो कोई भी चीज़ के बारे में एविडेंसेस कलेक्ट करने में हमारी हेल्प करती है। इनहेंसिंग द प्रोफेशनल स्टेटस ऑफ नर्सिंग, अगर हम अपने फील्ड में नर्सिस के फील्ड में रिसर्च करते हैं तो ये हमारा खुद का प्रोफेशन को भी ये ग्रोथ करने में हेल्प करती है, जिससे कि नर्सिंग का प्रोफेशन का स्टेटस और ज़्यादा अपग्रेड होता है। प्रोवाइडिंग अ फाउंडेशन फॉर एडवांस नर्सिंग एजुकेशन, ये एक हम कोई भी अपने नर्सिंग की फील्ड में हम एक एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, तो उसके लिए ये एक फाउंडेशन बनाती है कि हम और एडवांसमेंट चीज़ें कर सकते हैं। सपोर्टिंग क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, हमें क्लिनिकल में रह के हमें क्या चीज़ें हमारे लिए बेस्ट है, हमें पेशेंट के ऊपर क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो डिसीजन मेकिंग करने में ये हमारी हेल्प करती है। प्रमोटिंग नर्सिंग ऑटोनॉमी एंड एक्सपर्टाइज, ये नर्सिंग ऑटोनॉमी क्या किस चीज़ में डिसीजंस क्या लेने हैं क्या नहीं लेने हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, हमें कॉन्फिडेंट बनाती है कि हम क्या चीज़ें बेस्ट पेशेंट के लिए कर सकते हैं, हम नर्सिंग के फील्ड में कैसे करके कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, हमारा एक्सपर्टीज़ इस चीज़ में हम बन जाते हैं। नेक्स्ट वन हेल्थ केयर पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये हेल्थ केयर पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी डेवलप करने में हेल्प करती है, इससे जो हेल्थ केयर पॉलिसी भी इम्पैक्ट होती हैं। रिसर्च इन्फ्लुएंट हेल्थ केयर सिस्टम थ्रू इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नेशनल लेवल, ये कोई भी पॉलिसी वगैरह क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें अपग्रेड करना चाहिए हमारी पॉलिसी में, हमारी जो भी इंस्टीट्यूट जो भी नेशनल लेवल की पॉलिसी है उसको भी अगर हमने उसके रिगार्डिंग रिसर्च कर ली होगी, क्या डेटा फाइंड आउट हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम पॉलिसी को भी जो है वो हम डिसीजंस उनके बारे में बना सकते हैं। इम्प्रूविंग रिसोर्स अलोकेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कौन सी चीज़ बेटर काम कर रही है, कौन सी चीज़ कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या रिसोर्सेस उस चीज़ के लिए बेटर हैं, हमें ऐसा नहीं होगा कि हम फालतू का जो रिसोर्सेस चीज़ों के ऊपर ख़त्म किए जा रहे हैं। अगर हमने ऑलरेडी इस चीज़ के रिगार्डिंग रिसर्च कर ली होगी कि क्या चीज़ें बेटर हैं, कितना इसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, तो हम इसमें अपना मनी भी सेव कर सकते हैं और रिसोर्सेज जो है वो ऐसा नहीं होगा कि हम उनको वेस्टेज करें, तो उसमें बेटर रिसोर्स को जो है वो पता करने में और कम से कम मैन मटेरियल सारी चीज़ें हम बेस्ट वे में सेव कर सकेंगे अगर उस चीज़ के बारे में ऑलरेडी रिसर्च हुई है। एड्रेसिंग हेल्थ डिस्पैरिटीज़ एंड एक्सेस इशू, क्या किस चीज़ में क्या इशू आ रहा है, क्या कमी आ रही है, तो उसके बारे में हमें ऑलरेडी पता कर सकेंगे कि अगर हमने उस रिगार्डिंग रिसर्च कर रखी है। सपोर्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, हमें क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या प्रैक्टिसेस अप्लाई करनी है, अगर रिसर्च करते हैं तो हमें इन सारी चीज़ों में हमें पता चलता है कि हमारी किस चीज़ में क्या इशू देखने के लिए मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, तो उसके बारे में हम ऑलरेडी पता कर सकते हैं। सपोर्टिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, हमें क्वालिटी के लिए क्या हमें इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव प्लान करने हैं, ठीक है, हमें क्या एक्शंस लेने हैं, हम ये भी पता कर सकते हैं। डेवलपिंग हेल्थ केयर डिलीवरी मॉडल, हमें कैसे करके हेल्थ केयर को डिलीवर करना है, हमें उसके लिए क्या कंसेप्ट बनाने हैं, क्या मॉडल्स
हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो उसके बारे में जो है डेवलपमेंट करने में हमारी ये रिसर्च हेल्प करती है। नीड फॉर नर्सिंग रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च की क्या नीड्स हैं, क्या इसके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं। करंट हेल्थ केयर चैलेंजेस अगर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो हम फेस करते हैं हेल्थ केयर के फील्ड में। द हेल्थ केयर इन्वायरमेंट फेसेस अनप्रेडिक्टेड चैलेंजेस, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसमें बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में फेस करने को मिलते हैं। जैसे कि एजिंग पॉपुलेशन विद कॉम्प्लेक्स केयर नीड, पेशेंट जो है वो एजिंग, जैसे जिजैट्रिक पर्सन है, ओल्ड एज पर्सन जो होते हैं, तो उनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन है हमारे पास, हर चीज़ की कॉस्ट जो है वो राइज होती जा रही है हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर हमें ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसकी हर एक चीज़ की कॉस्ट बहुत जो है वो राइज होती जा रही है। तो ये एक बहुत सारे हम चैलेंजेस फेस करते रहते हैं। हेल्थ केयर वर्कफोर्स शॉर्टेज, हेल्थ केयर जो भी ह्यूमन रिसोर्स वगैरह है, स्टाफ है, फैकल्टी है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने के लिए मिलती है हॉस्पिटल में। जितना पेशेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में स्टाफ नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रोनिक डिजीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे कैंसरस, HIV, एड्स, ऐसे हाइपरटेंशन वगैरह ऐसे केसेस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ वगैरह से रिलेटेड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। हेल्थ डिस्पैरिटीज़ एंड एक्सेस इशू, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो हैं वो आते हैं जिससे कि हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो काफ़ी जो है लो फील करता है, और उसमें बहुत सारे ऐसे इशू आते हैं जिनको हमें सॉर्ट कर पाना मुश्किल होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन एडवांस होती जा रही है जिसके बारे में फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स एंड एमरजेंसी, कोई भी ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स आ सकते हैं, एमरजेंसी जैसे पेंडेमिक, कोई भी चीज़ आ गई, डिजीज़ कंडीशन कोई भी स्प्रेड हो गई, तो उसको सारी चीज़ों को पता करने के लिए रिसर्च करते रहना ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ में क्या चीज़ें अप्लाई करनी है। तो करंट हेल्थ केयर चैलेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं, इन चैलेंजेस की वजह से हमें रिसर्च करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम उसको हम फाइंड आउट कर सकें कि हमें किस फील्ड में क्या करना है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसमें हमें ये चीज़ एक्शन लेना होगा। रिसर्च सॉल्यूशंस क्या है, इन सारे जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है तो क्या सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नर्सिंग रिसर्च एड्रेस दीज चैलेंजेस थ्रू डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव केयर डिलीवरी मॉडल, इसके लिए हम इनोवेटिव केयर डिलीवरी मॉडल विद द रिसर्च हेल्प के हम कर सकते हैं कि अगर हमने उसके बारे में ऑलरेडी सर्च कर रखा है कि ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है तो हम डिफरेंट इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल मॉडल डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमें अगर हमें पहले से ही पता होगा तो हम उसमें ये सारी चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन, अगर हमने देख रहे हैं कि ये इतनी सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ती जा रही है तो हम कॉस्ट इफेक्टिव मेजरमेंट को लगा के, हमने अगर रिसर्च कर रखी होगी तो हम ये सारी कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन उसके रिगार्डिंग कर पाएंगे, जिससे कि हर एक चीज़ का कॉस्ट कम हो जाएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह का शॉर्टेज भी कम होगा। एविडेंस बेस्ड गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं, अगर रिसर्च उसके बारे में ऑलरेडी हो रखी है तो उसके रिगार्डिंग एविडेंसेस ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे तो हम उसके बेस पे चीज़ों को अप्लाई कर पाएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्ट्रैटेजी, हमें क्वालिटी को कैसे करके इम्प्रूव करना है तो उसको भी अगर हमने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है कि कैसे करके क्वालिटी को, क्या चीज़ें अप्लाई करके क्वालिटी को, पेशेंट केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो हम वो स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इन्हेंसमेंट ऑफ पेशेंट एजुकेशन मैथड, पेशेंट को हमें कैसे एजुकेट करना है उसको इन्हेंस कर पाएंगे, अगर हमने रिसर्च कर रखी है कि ये इश्यूज़ जो है वो हेल्थ केयर फील्ड में आते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर ऑलरेडी रिसर्च कर रखा है तो हम उसका बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एडवांसमेंट ऑफ प्रिवेंटिव केयर अप्रोचेस, डिजीज़ कंडीशन को जो है वो स्प्रेड होने से ही पहले हम क्या प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं, हमें पता है ये रिस्क फैक्टर अवेलेबल है हमारे कंट्री के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, तो अगर हमने उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी रिसर्च कर रखी तो हम उसके रिगार्डिंग पहले ही प्रिवेंटिव मेजर अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि वो चीज़ें बाद में स्प्रेड ही ना हो, वो उसी लेवल पे कंट्रोल हो जाए। तो अगर हम रिसर्च करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को पहले होने से पहले ही जो है वो कम कर सकते हैं। फ्यूचर डायरेक्शन क्या है, इमर्जिंग रिसर्च की प्रायोरिटीज़ क्या हैं कि हम फ्यूचर में क्या और चीज़ें कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम आर्टिफिशियल AI जो है, डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसको भी रिसर्च के फील्ड में अप्लाई किया जा सकता है। तो सारी चीज़ें जो है वो टिप टू जो है वो फिंगर्स हो जाएंगी कि हमें काम बोला नहीं कि ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो गई। पॉपुलेशन हेल्थ मैनेजमेंट किया जा सकता है, जो भी इंक्रीज पॉपुलेशन करती जा रही है उनकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं उनको
डिजीज़ कंडीशंस बहुत सारी हैं, तो उनको रिस्क फैक्टर तक आने तक ही हम जो है उनको ऑलरेडी प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट इंगेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, हम पेशेंट के लिए सेल्फ वो खुद को अपनी प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वो खुद से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ये भी चीज़ें अप्लाई करवा सकते हैं। क्रॉस कल्चरल एंड ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव, हम एक ग्लोबल लेवल पे हेल्थ इनिशिएटिव ले सकते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें ये अप्लाई करना है। तो अगर हम एडवांसमेंट में रिसर्च करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं ग्लोबली। ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकलिटी प्रॉब्लम हो पाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के हमें सॉल्यूशन मिल सकते हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ, जो भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है, इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो भी हम अभी जो है इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है कि जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर हमने इस पे भी रिसर्चेस की नर्सिंग से रिलेटेबल इस फील्ड में कि इसको कैसे कम किया जा सकता है, या कोई मेडिसिन से रिलेटेड या फिर कोई भी पेंडेमिक डिजीज़ कंडीशन वगैरह से रिलेटेड, तो हम उनको कम पहले से ही कर सकते हैं। हेल्थ इक्विटी एंड एक्सेस इम्प्रूवमेंट, हेल्थ में कैसे हर एक सेक्टर में इक्वालिटी लाई जा सकती है, चाहे वो किसी भी जेंडर बेस हो, चाहे रिलीजन बेस हो, चाहे कास्ट बेस हो, चाहे क्रीड बेस हो, चाहे कोई भी हर एक इकोनॉमी, चाहे कोई किसी भी क्लास से बंदा बिलोंग करता हो, तो उसमें कैसे इक्वालिटी ला सकते हैं, कैसे पर्सन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव केयर खुद से ही वहीं पे एक्सेस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम रिसर्च करेंगे तो ये फ्यूचर में जो है वो पॉसिबल हो पाएंगे कि हर एक पर्सन हेल्थ केयर को एक्सेस कर पाएगा। इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन मॉडल्स, हम इंटरप्रोफेशनल जो भी एक ग्लोबली लेवल पे अगर हम लोगों को साथ में लोगों को और लोगों को वो लोग क्या कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, क्या इफेक्टिव मॉडल उनके यहाँ पे चल रहे हैं, अगर हमने रिसर्च की कि क्या वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो हम अपनी कंट्री में भी या फिर हम खुद से भी डेवलप कर सकते हैं कि कोलैबोरेटिव मॉडल्स बना सकते हैं, जिससे कि लोग और मिलजुल के काम करें और डिफरेंट फील्ड में रिसर्चेज की जा सकें, जिससे कि ये सारी प्रॉब्लम जो भी इशू अराइज हो रहे हैं नर्सिंग के फील्ड में, वो हम उनको सॉर्ट आउट कर पाएँ। रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च को एडवांस करने के लिए किन किन एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। डेवलपिंग रिसर्च स्किल अमॉन्ग प्रैक्टिसिंग नर्स, जो भी नर्सेस प्रैक्टिस कर रही हैं उनके अंदर स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर रिसर्च स्किल का डेवलपमेंट कराना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में अभी से लेके सारी चीज़ें आ सकें। स्ट्रेंथनिंग रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च का इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों के अंदर कैसे करके रिसर्च करते हैं, क्या मेथोडोलॉजी अप्लाई करते हैं, कैसे करके करनी है, तो उसके रिगार्डिंग उन्हें पता होना भी ज़रूरी है। फंडिंग लोगों को मिल सके, पैसे की कहीं जो है वो शॉर्टेज देखने के लिए ना मिले। लोग रिसर्च करने का प्लान तो कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको फंडिंग कोई भी एजेंसी दे सके, ठीक, ताकि वो लोग अपनी चीज़ें पब्लिश कर सके और बेटर वे में कर सके, तो ये इसके लिए फंडिंग अपॉर्चुनिटी उनको मिलनी चाहिए। कोलैबोरेशन, जो भी सारी लोगों से जो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो लोग कोलैबोरेट कर सके, ताकि इफ़ेक्टिव वे में रिसर्च की जा सके, तो मल्टीपल डिसिप्लिनर के लोग जो है वो उसमें मिल के काम कर सके, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हर एक वे में जो भी हेल्थ सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं तो वो भी अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो डिफरेंट लेवल की जो है वो जो भी प्रॉब्लम अराइज होती हैं हेल्थ के फील्ड में, उसमें अगर रिसर्चेज होंगी तो हम बहुत बेटर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग रिसर्च डिसैमिनेशन मेथड, जो भी रिसर्च को करने के लिए क्या मेथड और नर्सिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व किए जा सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें लाना, डिफरेंट डिज़ाइंस का यूज़ करना, प्रैक्टिकलिटी के वे में यूज़ करना, कोई भी चीज़ को कैसे करके कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, क्या करना है, ठीक है। तो हमें एक अच्छे वे में अगर हम इम्प्रूव करेंगे, हम डिफरेंट मैथड्स का यूज़ करेंगे, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं उनका क्या इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकता है, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम कर सकते हैं। बिल्डिंग इंटरनेशनल रिसर्च पार्टनरशिप, इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च की पार्टनरशिप भी करना ज़रूरी है, ताकि अदर जगह से हमें पता चल सके कि वो लोग क्या बेटर वे में कर रहे हैं। तो रिसर्च की पार्टनरशिप, जैसे फॉरेन के लोग हो गए, वहाँ पे क्या प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई हो रहा है, कौन चीज़ हमारे से ज़्यादा बेटर है, उसके बारे में रिसर्च करना, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ क्या बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, उसके बारे में रिसर्च करना भी ज़रूरी है, ताकि अगर हमें रिसर्च पार्टनरशिप कर पाएंगे तो हम एक अपने यहाँ की जो भी प्रॉब्लम है उसको हम बहुत ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हैं।